धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री गांधी जी इंसान बठिंडा से भजन बोलने के लिए आ जाए जी। इनके बाद श्री रामवीर जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुम हो बसी दूर के, पैदा हुए एक नूर से। तुम हो बसी दूर के, पैदा हुए एक नूर से। देख खिलौने हंस रहे, माया जाल में फंस रहे। तुम हो बसी दूर के, पैदा हुए एक नूर से। सच्चा सौदा करना था, नाम खजाना भरना था। सच्चा सौदा करना था, नाम खजाना भरना था। काम गए हो भूल, जीवन किया धूल। पूंजी हार के जाएंगे, फिर अंत समय पछताएंगे। तुम हो बसी दूर के, पैदा हुए एक नूर से। जब देखा लाचार जी, मालिक सुनी पुकार जी। अब ये छूट न पाएगा, वापस देश न आएगा। आया बड़ा शताबी जी, लेकर जेल की चाबी जी। तुम हो बसी दूर के। आकर फिर समझाए, कौन देश से आए। मन माया भरमा लिया, देश तुम्हें भुला दिया। जिस जाना हम जाएंगे, साथ तुझे ले जाएंगे। तुम हो बसी दूर के। किया विश्वास जी, पहुंचा मालिक पास जी। आगे जाकर देखे जी, वही सिंहासन बैठे जी। जो थे बड़े परेशान जी, हुए बड़े हैरान जी। तुम हो बसी दूर के। चले गए इतबार किया, नाम का जिस्म पार किया। शासत नाम जी कहते हैं, बाकी दुखड़े सहते हैं। वचन सुने और माने जी, घर को वही पहचाने जी। तुम हो बसी दूर के, पैदा हुए एक नूर से। देख खिलौने हंस रहे, माया जाल में फंस रहे। तुम हो बसी दूर के, तुम हो बसी दूर के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्री रामवीर इंसान भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपन को जिब्हा बढ़ाई, हरि दर्शन को अखी।
एक सांस अमोलक तेरा हाथ न आए लखी। नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले। नाम का सिमरन कर ले, जीवन है 4 दिन का, प्रेम सभी से कर ले। नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले। दुनिया पानी सब है पानी, साथ तेरे कोई चीज न जानी। दुनिया पानी सब है पानी, साथ तेरे कोई चीज न जानी। 2 दिन की है ये जिंदगानी, रहा यहाँ राजा ना रानी। जो कुछ करना कर ले, जो कुछ करना कर ले। हमें खजाने भर ले, प्रेम खजाने भर ले। बुरे न करना काम तो बंदे, हो जाए बदनाम न बंदे। बुरे न करना काम तो बंदे, हो जाए बदनाम न बंदे। तेरा असली काम जो बंदे, जपना हरि का नाम तो बंदे। अपना काम तो कर ले, अपना काम तो कर ले। नाम खजाने भर ले, प्रेम खजाने भर ले। नहीं बेगाना, हर दिल में मालिक का ठिकाना। ना कोई बैरी नहीं बेगाना, हर दिल में मालिक का ठिकाना। मालिक को घर चाहे पाना, सब जीवों से प्रेम कमाना। दुख सभी का हर ले, दुख सभी का हर ले। प्रेम खजाने भर ले, प्रेम खजाने भर ले। एक नूर से रचना रचाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक नूर से रचना रचाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सब आपस में भाई भाई, ऐसा नाम जी न करो लड़ाई। प्रेम सागर में तर ले, प्रेम सागर में तर ले। प्रेम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले। नाम का सिमरन कर ले, जीवन है 4 दिन का, प्रेम सभी से कर ले। हो प्रेम खजाने भर ले, प्रेम खजाने भर ले। प्रेम खजाने भर ले, प्रेम खजाने भर ले। धन सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ए पैसा पैसा कर दिए, पैसे ते दुनिया मर दिए। ए पैसा पैसा कर दिए, पैसे ते दुनिया मर दिए। इनू मैले कुचैले नोटां चों भी आउंदी ए खुशबोई। पैसे दे यार बथेरे, सतगुर दा कोई कोई। पैसे दे यार बथेरे,
सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई मतलब वेले तू ही तू फिर तू कौन ते मैं कौन उदो रब मनदा सी सतगुर नू हुण फिरदा अकड़ाई तौण गुनाहां दी चादर तान लई ला के रहमत दी लोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई सलाम पटे नू हुंदी ए पता लै गया किसे ने पुछना नहीं एक बार जे गिर गया नजरां चों तैनू फेर किसे ने चुकना नहीं कदे दाग न लैंदा दामन तो जिन्ना मर्जी जाओ धोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई इज्जत शोहरत सतगुर ने बेशुकरा होया फिरदा ए सब गल्लां बातां दसदियां ने बड़ा फुकरा होया फिरदा ए दर मुर्शद दा छड़ के किते मिलनी नहीं ढोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई दे सकदा ते लै भी सकदा मालिक अपनी मर्जी दा रौला रातों रात ही पै जावे गुड्डी लैंदी दा ते चढ़दी दा महलां विच रहण वालियां दे सिर छप्पर जांदे चोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई शाह सतनाम जी दा नहीं जो हो सकिया ओने होर किसे दा होना की हर गल ड्रामा लगदी ए ओदा हसना भी ओदा रोना भी बख्शे जान जो माफी मंगदे कर गुरु चरना विच रजोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई जो अंदरों बाहरों एक हो जे सतगुर दा बनदा सोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई पैसे दे यार बथेरे सतगुर दा कोई धन धन सतगुरु तेरा ही आ मालिक की सजनवाजी प्यारी साथ संगत जी और सच्चे दादा रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सत्संग करेगी असर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। कि पापी अब राती बड़ा है, पापों के बदले कंडे नरक खड़ा है जी, नरक खड़ा है। बच तो सकेगा मगर धीरे धीरे, तो संग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे। संगत का रंग मन जल्दी पकड़ता, करे जो संगत तो मन है झगड़ता जी, मन है झगड़ता। मानेगा मन ये मगर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। जैसी भी आदत पकड़ मान लेता, छोड़ने कबीर कभी नाम न लेता जी, नाम न लेता। छोड़ेगा सत्संग में मगर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। संग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। वशिष्ठ गुरु रामचंद्र जी को समझाते, मन का मनाना बड़ा कठिन बताते जी, कठिन बताते। साल पहाड़ पीले सागर धीरे धीरे, सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। भी पापी हो सत्संग में आए, भूमिया सजन कौड़ा भगत बन जाए जी, भगत बन जाए। बुराइयां बदलती मगर धीरे धीरे,
सत्संग रे की असर धीरे धीरे कुसंग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे सत्संग रे की असर धीरे धीरे संतों के वचन हैं बड़े अनमोल जी, लाल जवाहर मोती जिनका न मोल जी, हाँ जिनका न मोल जी। लोया मिट्टी छोड़ ले जाओ हीरे जी हीरे, सत्संग रे ये असर धीरे धीरे। कहीं शास्त्र नाम जी जो संगत में आता, प्रभु मिलने के वो काबिल हो जाता जी, काबिल हो जाता। मिलेगा जरूर मगर धीरे धीरे, सत्संग रे ये असर धीरे धीरे। तू संग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे, सत्संग रे ये असर धीरे धीरे। धन से गुरु तेरा। अभी आपने सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचनों को सुना। सत्संग करेगी असर धीरे धीरे। जो जीव सत्संग सुनते हैं, सुन के अमल किया करते हैं, तो सत्संग का असर लाजमी जीव पे होता है। बुराई की सोबत में रहता रहता जीव बुराइयां करनी जब शुरू करता है, तो बुराई करते 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 सारी उम्र गुजार देता है। तो उसमें कितना समय लगा बुराइयों में परिपक्व हो जाता है। तो यही बेपरवाह जी ने फरमाया, कुसंग जीव छोड़े अगर धीरे धीरे। एकदम से कुसंग छोड़ दो तो सत्संग का असर भी एकदम से हो सकता है। पर बेपरवाह जी ने फरमाया, जितने भी जीव के अंदर बुरी आदतें हैं या कुसंग करता है, उसे धीरे 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 छोड़ता है। उसी तरह फिर सत्संग का असर भी धीरे धीरे उस जीव पे होता चला जाता है। बुराई की सोहबत, निंदक की छाया जीव पे कभी पड़नी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक सुमरण किया नहीं, 10वां द्वार खुला नहीं, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, तब तक दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ कि भगवान भी कहे तो भी नहीं, उस ओंकार के बिना वो इधर उधर नहीं होता। ये दृढ़ विश्वास तभी आता है जब आदमी अंदर से रूहानी स्वरूप में अपने मालिक सतगुरु को देख लेता है। उससे पहले तो यह जरूरी है बुराई का संग ना करो, बुराई की सोहबत ना करो, ताकि उसका असर ना आप पे हो जाए। क्योंकि आप दूसरों को ज्ञान देते देते कहीं अपना ज्ञान ना गलत कर बैठे। इसलिए इंसान को कभी भी बुराई की सोहबत नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों का संग बुरा ही बुरा है, इसलिए उनसे बचो। अच्छाई भलाई नेकी की सोहबत करो। जो अच्छाई भलाई नेकी की सोहबत करते हैं, वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। संतों के वचन हैं बड़े अनमोल जी, लाल जवाहर मोती जिनका नाम मोल जी, कि लाल हीरे जवाहरात कितने भी दे दो, फिर भी संत पीर फकीरों के जो वचन होते हैं उनको आप खरीद नहीं सकते। वो इनसे अरबों गुना अनमोल होते हैं।
पर भाई कौन देता है हीरे लाल जवाहरात? जो देते हैं वो सब कुछ ले भी लेते हैं। हीरे लाल जवाहरात से हमारा मतलब आपकी दौलत से नहीं है, आपकी वो दौलत जो परमपिता परमात्मा ने आपको दी है, आपके कीमती श्वास, वो अगर संतों के वचन मान के अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि राम की भक्ति कर लो तो आपकी ये अनमोल दात बेशकीमती बन जाए और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। तो अपने कीमती श्वास जो आ जा रहे हैं उनको मालिक की याद में लगाओ। मन या मनमते बहका ना करो। मन का काम ही इंसान को गुमराह करना है। और हेंकड़ी छोड़ो, अहंकार छोड़ो, दीनता नम्रता कहीं तो अपनाओ। अल्लाह वाहिगुरु राम का वो दर है, या हर इंसान को दीनता नम्रता के गहने पहनने चाहिए। यहां जो दीनता नम्रता के गहने पहनता है वो ही मालिक की दरगाह में मान हासिल कर लिया करता है। कहें शास्त्र नाम जी जो संगत में आता, प्रभु मिलने के वो काबिल हो जाता। मिलेगा जरूर मगर धीरे धीरे। सत्संग में आ गया, वचन सुने और अमल करने लगा तो मालिक की दया में रहमत होगी, पर समय लग जाता है। पर अगर सत्संग आया, करना मनमता, सुनना है नहीं, अमल करना नहीं, तो फल वो नहीं मिलता जिसका कि इंसान हकदार होता है। तो इसलिए बेपरवाह जी फरमाते हैं, सत्संग में आओ भाई, सुनो और अमल कमाओ भाई, तो ही मालिक की दया में रहमत होगी, तभी आप उसकी दया में रहमत से माला माल हो पाओगे। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, बल गुलगा ऑस्ट्रेलिया से। बोलो भाई, बात करो जल्दी से। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे ही आशा जी। पिताजी आप जी का बेटा संजीव इंसा बुलबुल का ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ जी। पिताजी बोलने की हिम्मत बख्शना। जी जी। पिताजी आप जी को सारी ऑस्ट्रेलिया की साध संगत की तरफ से गुरुगद्दी नसीनी दिवस की लाखों करोड़ों बार बधाई हो पिताजी। दान धन सतगुरु तेरा ही आशा सतगुरु जी। पिताजी आप जी ने 23 सितंबर को भक्त योद्धाओं को भी बुलाया है। पिताजी हमारे यहाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया से राहुल इंसा ने भी भक्त योद्धा का प्रसाद लिया हुआ है जी। और पिताजी वो जानना चाहता है कि वह फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है और या इंडिया आकर फॉर्म भरना पड़ेगा पिताजी? नहीं बेटा, अगर आपकी मजबूरी है, आप एक हैं और आ नहीं पाते, तो आप जैसा आपको बताया जाएगा ऑनलाइन जैसे भी। लेकिन अगर आप आ सकते हैं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो आप आ सकते हैं। जी पिताजी। और पिताजी मैं आईलेट्स का एग्जाम कई बार दे चुका हूँ पिताजी। जो रिक्वायरमेंट है पिताजी उसके अनुसार नंबर नहीं आ रहे पिताजी। हाँ बेटा, सुमन कीजिए और कॉन्फिडेंस लूज ना करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। आशीर्वाद से। जी पिताजी। और पिताजी इंडिया में परिवार में पिताजी काफी परेशानियों का सामना कर रहा है पिताजी। रहमत करना पिताजी, सब ठीक हो जाए पिताजी। हमारा सारा परिवार बढ़कर कर सेवा सिमरन परमार्थ करे जी। उन्हें को खाना नाम जब की बनाया करें बेटा, सुमन करें, मेहनत करें, मालिक से दुआ करेंगे। जी पिताजी। और पिताजी हमारे यहाँ पे प्रेमी बेअंत जी हैं पिताजी, वो 30,000 रुपया सिमरन हॉल परमार्थ के लिए जमा करवा रहे हैं पिताजी, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाज। जी पिताजी। और पिताजी हलवा बनाया है पिताजी, से प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी। पिताजी दान धन सतगुरु तेरे ही आशा। जी आशीर्वाद बेटा। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 526 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1483 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे हैं, सुने हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी परिवार बैठे उनको भी बहुत आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना, नवदीप सिंह इंसा अबू धाबी प्रशाले जाना बेटा, सारी शासन को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद MAJ एडम में मिलके जाना चाहिए। आज ब्लाक चुने गए हैं जी, जिला जलंधर का ब्लाक अपरा सात संगत 670। आशीर्वाद। चलो आप लगभग पहुंचे जी। चुने गए भाइयों की गिनती 175 खड़े हो जो 175 भाई अपरा ब्लाक दे
और भैणों की गिनती 250 खड़ियां हो जाओ बेटा 250 भैणों और दिन के मध्य बैंक 7,777 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। हाँ खड़े रहो बेटा जी, खड़े रहना है, खड़े रहना है जी। हरियाणा का ब्लाक जिला कैथल का ब्लाक पूंडरी चुनाव के समय संगत 836। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। और चुनी गई सात संगत भाई हैं 309, खड़े हो जाए 309 भाई ब्लाक पूंडरी के, और बहनें 278 खड़ी हो जाएं। और ये दिन के मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आप अपने ब्लाकों में या आश्रम में दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करें और मालिक से यही विनती दुआ है कि मालिक दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम से आपको माला माल करे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाना। आशीर्वाद जी। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेना। 2 भाई 2 बहनें खड़े हो जाएं और जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। धन्य माँ बाप जो सेवा में आते हैं भाई, प्रसाद लेना, नाम लिखाना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। ब्लाक बठिंडा से 2 जोड़ी आंखें दान की हैं जी। नेत्रदानी पुष्पा देवी, छोटी कौर, आंखें दान महादान, सेवादार, बहुत बड़ी सेवा करते हो भाई। प्रसाद लेना, परिवार के लिए ले जाना, और जिन परिवारों ने आंखें दान करवाई उन्हें कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, घरों में मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। और घर जाने वाले सेवादार 7 से 30 दिन वाले खड़े होते जाओ। ब्लाक अरनिया वाले के 14 भाई 4 दिन की सेवा। ब्लाक गुरु हर सहाय के 43 सेवादार 3 दिन की सेवा। ब्लाक लहरा गागा के 105 सेवादार 2 दिन की सेवा। और ब्लाक धूरी से 82 सेवादार 1 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। सारे परिवारों के नाम पिता ने आशीर्वाद भेजा है। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, और आशीर्वाद कहना, सबको आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए। बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी खाने पीने की अनजाने में गलती है जी, वो बैठे बैठे नारा लगाते हैं, आगे से ख्याल रखें जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो खड़े हो जाए। 3 परहेजों में पता कि गलती हो गई तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। आपको माफी दिलवानी है, खड़े रहना है अपनी जगह पे, उठ के बैठ के नहीं करनी, खड़े रहो। तो आपके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे। वैसे वचनों में गलती करनी नहीं चाहिए। जो रूहानी खुशियां हैं या खुशियां जो भी हैं वो एक बार बहुत पीछे चली जाती हैं। लगातार सुमन करोगे, दृढ़ विश्वास रखोगे, सच्चे दिल से माफी लोगे, आइंदा फिर से खुशियां मिलनी शुरू होती हैं। लेकिन कभी गलती नहीं करनी चाहिए। बैठ जाइए भाई, बैठ जाओ। और प्रसाद 2 बार लिया, किसी का मजाक उड़ाया, सब रूपों की बेकदरी की, गलत मांग की, लाकेट घुमाया, नारा लगाया, पूरा नहीं किया, बुरा सोचा, जीव हत्या की, कोई भी गलती कभी भी दोहरानी नहीं चाहिए। सुनारा लगाते मालिक माफ करने वाले हैं जी। 2 महीने सुमन किया, कर्णदीप सिंह, विकास सिंह से खड़े हो जाएं। लगातार सुमन करो भाई, तो नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करते हैं, पर लगातार सुमन करो तो बैठ जाएं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से राज्य सेवा करते हैं। मालिक से प्रार्थना दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 6 बहन भाइयों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, खड़े हो जाओ। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, और मालिक रहमो करम से नवाजे। सबको बहुत आशीर्वाद। सेवा श्रम में मन लगे बैठ जाएं। सेवादार प्रसाद ले लें। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा एथलीट्स ने वुमेन डिस्ट्रिक्ट में 16 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। खड़े हो जाओ बेटा। लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल में प्रथम स्थान, बैडमिंटन, हॉकी में दूसरा स्थान हासिल किया। खड़े हो जाएं। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसा के खिलाड़ी ने ऑल इंडिया हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर दौड़ में भाग लेने जाना जी। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा, और टैलेंट दिखाओ, आगे बढ़ो, मालिक खुशियां करे। टैलेंट में जितनी हिम्मत है आप उसे दिखाइए, और तेजी से अपने अंदर टैलेंट पैदा कीजिए। मालिक से दुआ करेंगे, मालिक साथ दें। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना। बिहार से 30 भाई, बिहार में नाम चर्चा शुरू करवानी, नाम चर्चा करवाने, सत्संग करने की अर्ज कर रहे हैं जी। बेटा स्वागत आपका, प्रसाद ले लेना, और आप 50 नंबर कमरे में मिल लेना। सत्संग के बारे में लिखा दीजिए, बाकी नाम चर्चा सब आपको बता देंगे बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा, बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद जी। नाम चर्चा वाली टीम छत्तीसगढ़ में शहीद सैनिक व स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की सहायता के लिए सर्वे करके आए, कुछ सुनाना चाहते हैं जी। यहाँ आ जाइए, फिर देखते हैं यहाँ माइक के पास।
जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 9 परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाइए। नाम सभी ने लिया था। एक का शरीर दान हुआ है, शरीर दान महादान आशीर्वाद। 3 की आंखें दान हुई, आंखें दान भी महादान आशीर्वाद। 6 परिवारों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, बहुत आशीर्वाद। और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाती है। अस्थियां आप फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के बांध दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जी तो निजधाम जरूर लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देते मर्रम जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। और प्यारे सत्संग जियो, आपको जैसे बोला था कि 23 तारीख को जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं सत्संगत के, और वो है जी मरणोपरांत आंखें दान करने की स्वीकृति के फार्म भरे जाएंगे। मरणोपरांत शरीर दान के, खून दान करने की स्वीकृति फार्म भरे जाएंगे। दहेज न लेने का, पर्ण करने का फार्म भरा जाएगा। बच्चा गोद जो देना चाहते हैं उनके फार्म भरे जाएंगे। भक्त योद्धाओं के फार्म भरे जाएंगे। यहाँ आए तो वो सबसे बेस्ट है, अगर क्योंकि वो एक अलग से प्रोग्राम है जी। रिश्वत जो छोड़ेंगे, वैसे है तो बड़ा मुश्किल आके कहना कि मैं रिश्वत छोड़ रहा हूं। हमारे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा कि आगे से रिश्वत नहीं लेंगे, या कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आगे कहा कि हम रिश्वत लेते थे तो छोड़ रहे हैं, तो और को कोई पकड़े ना पकड़े, सच्चा सौदा के मुरीदों को, अच्छे काम करने वालों को जल्दी पकड़ लेते गए। अच्छा, इसका मतलब पहले तो लेता था। तो इसको अगर ऐसे कर दिया जाए कि भाई जो कभी रिश्वत नहीं लेंगे वो पर्ण करेंगे तो वो आ जाएं, तो ये हमारे ख्याल से अच्छा रहेगा। रिश्वत छोड़ेंगे ये तो हमने बोला ही नहीं था, तो आपने गड़बड़ करवानी है क्या उनकी? क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो ऐसी ताक में रहते हैं कि सच्चे सौदे में ऐसा करते हैं जी। तो गुर्दा दान करने वालों के फार्म भरे जाएंगे। मरणोपरांत दिल दान, हार्ट जो देंगे उनके फार्म भरे जाएंगे। जिन गरीब जरूरतमंदों को मकान बनाकर दिए जाएंगे उनको चाबी दी जाएगी। विधवाओं की शादी के बारे में वो देखा जाएगा जी। और विधवाएं भी उस बारे में ब्लॉक वाले हिम्मत करें, उनको भी लाना है। अगर वो चाहें तो शादी भी हो सकता है उसी दिन ही हो जाए, कि इस तरह से आप उनको लेके आए। सेना में शहीद हुए सेनानियों की विधवाओं, सेना से रिटायर हुए अपंग अंगहीन जो सैनिक या फिर स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी मदद साथ संगत की तरफ से की जाएगी। और नशा छोड़े हुए को सम्मानित किया जाएगा। जो भयानक नशा करते थे, प्रमाण पत्र उनके पास हो, डॉक्टरी सर्टिफिकेट हो कि वाकई वो इतना भयानक नशा करते थे, तो उनका वहां पे कोई निशानी है, जिस भी तरह से उनका किया जाएगा। और बाकी एड्स के मरीजों के बारे में सोचा जा रहा है क्या किया जा सकता है। डॉक्टरों की रिसर्च है एक आधे दिन में, उसके बारे में भी आपको कल को ही शायद बता देंगे। रिसर्च जल्दी पूरी कर लें। तो ये कागज ले लें भाई, आप ये इनको दे दें बेटा जी। अब आप सुनाइए। हाँ जी, हाँ सुनाए बेटा जी। रांधी साहब। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी 2 सुझाव और आए हैं जी। एक है संदीप कुमार जी हैं वर्जीनिया से, लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, 23 सितंबर को साध संगत को अपने अपने ब्लॉक में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ब्लॉक में कोई भी बच्चा धन या साधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। शिक्षण संस्थाओं को भी बच्चों को तकनीकी जानकारी व जॉब के अवसर के बारे में बताना चाहिए जी। बिल्कुल नोट कर लें भाई, देख लेंगे कब लागू करें। दूसरा है जी श्री सतीश सिंह जी इंसा मेरठ से। प्यारे पिताजी, नारा कबूल करो जी। जी। प्यारे पिताजी, हर स्टेट के शहर एवं जिलों के लोकल एवं नेशनल टीवी चैनलों पर हर रोज खबर देनी चाहिए कि जो बहनें वैश्यावृत्ति के इस नरक में फंसी हुई हैं, उनको मालूम नहीं है कि दुनिया में उनकी सुध लेने वाले हैं। हमें इस गंदगी से निकालकर अपनी बेटी बनाकर शुभ देवी के रूप में हमारी शादी करवाएंगे जी। धन धन सदगुरु तेरे याद जी। ये भी नोट कर लीजिए, अच्छा सुझाव है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। और एक कार्य जो इन्होंने लिखना भूल गए प्रबंधक महोदय, तो वो ये था कि जो समलैंगिकता जो महा अभिशाप है आने वाले समय में, क्योंकि भयानक बीमारियां शुरू हो गई हैं, जो इसको भी छोड़ने का प्रण करेंगे। हालांकि ये भी दिल गुर्दे की बात है कि वो लोग आके ये कहें कि वाकई हम समलैंगिकता में लिप्त थे और उसको छोड़ेंगे। उस दिन अगर वो भी प्रण करेंगे जिसमें गे होते हैं और लेस्बियन होते हैं, तो वो अगर दोनों तरह के लोग आएंगे और उस दिन वो छोड़ेंगे, प्रण करेंगे, तो रूहानियत के नजरिए से उनके अंदर वो विल पावर, वो आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो समलैंगिकता हमेशा के लिए छोड़ दें। तो वो लोग भी अपने फार्म या ऐसा भरेंगे। तो ये एक आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं,
तो हमारे वैसे ख्याल में आ गया कि आपको ये बोला गया था, तो इसको भी नोट कर लें। जी अब आप सुनाइए जल्दी से बेटा। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्यारे पिताजी बोलने की हिम्मत बख्शना जी। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्रीमती सरोज अग्रवाल है जी, अंबिकापुर से। बहन लिखती है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं एकदम बेहोश हो गई थी। तभी मुझे पिताजी के नूरी स्वरूप में दर्शन हुए। मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी मेरे पति की जिंदगी बख्शो जी। पिताजी आप जी ने फरमाया कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अब हम इनको सचखंड ले जाने के लिए आए हैं। इतना फरमाकर पिताजी आप जी ने अपना विराट रूप धारण किया और मेरे पति को अपने चरणों में जगह देते हुए सचखंड ले गए जी। इसी बीच मैं दोबारा बेहोश हो गई थी और पिताजी आप जी से रूबरू होती रही। सभी ने जोर से नारा लगाया, तब मुझे होश आया जी। पिताजी मैं अब पूरी निष्ठा से मालिक की रजा में राजी हूँ। पूज्य पिताजी से अरदास है कि हमारा पूरा परिवार आप जी के चरणों में और निभा जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन सोमामती इंसा जी, गांव खरोंटी से है जी। मुझे 22 वर्ष की उम्र में हार्ट की बीमारी लगी तथा डॉक्टरों ने जांच में बताया कि आपको सरगुजा से रायपुर रेफर करना पड़ेगा और ऑपरेशन का खर्चा 2,50,000 रुपए होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ऑपरेशन ऐसी जगह पर होगा जहां से बचने की उम्मीद बहुत कम है। उसी समय वहां पर पिताजी के आने का प्रोग्राम था और गांव के भंगीदास धर्मजीत इंसा ने मुझे नामदान दिलवाया और मैंने सुमन किया। प्यारे पिताजी आप जी की दया में रहमत से अब मुझे कोई बीमारी नहीं है तथा अब पूरी तरह से स्वस्थ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिनेश यादव इंसा, गांव हरदी बिलासपुर से हैं जी। एक बार हम लोग नाम चर्चा के बाद वापस घर आ रहे थे। हम मोटरसाइकिल पर सवार थे। अचानक एक ट्रक रोंग साइड की तरफ आ गया जी। तेज रफ्तार होने की वजह से हम बाइक को रोक नहीं पाए और सीधी ट्रक के नीचे घुस गई। जैसे ही ऐसा हुआ तो हमने जोर से नारा लगाया तथा नारा लगाते ही देखा कि पूज्य पिताजी ने हमें अपने हाथों में ले लिया। प्यारे पिताजी जिस एक्सीडेंट में हमारी मौत हो जानी थी वहां पर हमें एक खरोंच तक भी नहीं आई। पूज्य पिताजी हम आप जी का लाख लाख धन्यवाद करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन अंजलि इंसा, हरदी बिलासपुर। बहन लिखती है प्यारे पिताजी मेरी लड़की का पहला बच्चा 5 महीने का खराब हो गया था। इसके बाद वो बीमार हो गई। फिर जब उसे दूसरा बच्चा होने वाला था तो डॉक्टरों ने कहा कि इसमें खून की कमी है, ऑपरेशन की तैयारी करो, बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। तभी हम सुमन करने लगे। प्यारे पिताजी आप जी ने मेरी लड़की को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, जिससे हमारी लड़की को बच्चा बगैर किसी परेशानी के हो गया। पिताजी यूं ही हमें चरणों से लगाए रखना जी। प्यारे पिताजी डेरा सच्चा सौदा मोक्षपुर धाम बैकुंठपुर आश्रम में एक लड़की मानसिक रोग से पीड़ित थी। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। प्यारे पिताजी जैसे ही उसे आप जी की दृष्टि का पाक पवित्र प्रसाद दिया गया तो वो लड़की प्रसाद खाते ही ठीक हो गई और सब कुछ उसका ठीक हो गया। उसका पूरा परिवार आप जी का धन्यवाद करता है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पिताजी छत्तीसगढ़ की सारी साध संगत आप जी का बहुत बहुत इंतजार कर रही है जी। वो आप जी के दर्शनों के बिना तरफ रहे हैं। सभी की एक ही अरदास है कि पूज्य गुरु जी यहाँ पर आएं और हमें दर्शनों से निहाल करें और सत्संगे करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा आशीर्वाद। और ये एक टीम जाती है नाम चर्चा की जो छत्तीसगढ़ जाके आए हैं, तो वहाँ के लोगों के अनुभव ये लेके आए। तो भाई ये तो मालिक ही करने वाला है बेटा, वो ही विराट रूप धारण कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, करने वाला मालिक सतगुरु वो भगवान है। सो जो निष्ठा रखते हैं, जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, मालिक किसी भी तरह की कोई भी कमी उन्हें नहीं छोड़ा करते। तो बाकी प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत आई है, तो आप में अगर कोई प्रसाद पहने, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ही सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। बच्चा अगर आया है तो नेक अच्छा इंसान बने। आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। बाकी जो भी सात्संग पधारी बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। जी
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ सकी थोड़े समय के लिए ऐसे ही प्रेम से सजे रहें जी।